हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कैडिया में। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम पीटीसी क्रू 3 के पार्ट मॉडलिंग को सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि विजुअल स्टाइल का यूज कैसे करें, क्या होती है विजुअल स्टाइल और व्यूज़ क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में पार्ट डिज़ाइन सीखेंगे। पार्ट डिज़ाइन का जो पहला ऑप्शन है हमारा एक्सट्रूड कमांड, उसको सीखेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी पिछले वीडियो में भी दिए थे, इसमें हम उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। तो एक्सट्रूड कमांड क्या है, तो आप ये पहले जानते हैं कि किसी भी कमांड को यूज करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि नंबर 1, हमें स्केच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्केच बना लेंगे यहाँ पे चल के। इसके बाद फिर हम एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे है नंबर 2 पे। तो चलते हैं, पहले एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्केच पे क्लिक करेंगे। स्केच पे क्लिक करने के बाद फिर से हम इसको ओरिएंटेशन को सीधा कर लेंगे यहाँ से। ये अब देखिए, इसमें जैसे जो चीज़ें आप इनको मतलब हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। तो अभी हम सारी चीज़ें हाइड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। अब चलिए, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले। कमांड से बाहर जाने के लिए डबल मिडल माउस पे क्लिक करिए या तो फिर सिलेक्ट बटन पे क्लिक करिए। अब यहाँ से इसकी डायमेंशन एडिट कर दीजिए 100 एंड इसे 60। ये 60 बाई 100 का एक रेक्टेंगल हो गया। अब ओके कर दीजिए और यहाँ पे आ जाइए। अगर यहाँ से आप प्लेन शो कर देंगे तो आपको उस प्लेन पे ये बना हुआ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए, इस प्लेन को सिलेक्ट किया था, इसी पे स्केच बन गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इस स्टेप था हमारा कि एक्सट्रूड कमांड को अप्लाई करना। इसके लिए हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे। आप स्केच को सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे स्केच पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करिए। अब जैसे ही एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, ये मॉडल हमारा एक्सट्रूड हो जाता है ऑटोमेटिक। 35 हो गया है, मतलब ये कुछ भी वैल्यू ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर हमें डिज़ायरेबल वैल्यू यहाँ से देनी होती है जितनी हम चाहते हैं। हमें चाहिए कि इसको 30 mm एक्सट्रूड करना है, 30 वैल्यू पुट करिए और उसके बाद ये ग्रीन बटन है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये है ओके बटन, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपका कमांड कंप्लीट हो गया। ये आपका बन गया बॉक्स। बॉक्स बनने के लिए क्या ज़रूरी था, एक रेक्टेंगल चाहिए था। ये नीचे वाले पार्ट के बराबर हमने एक रेक्टेंगल बनाया था और उसी रेक्टेंगल को हम ऊपर उठाते हुए चले आए थे 35 mm तक। तो ये एक्सट्रूड हो गया, एक बॉक्स बन गया। अब देखिए, इस बॉक्स को बनाने का दूसरा भी तरीका था। क्या था कि आप जो ये साइड है, अब देखिए ये कितना कितना होगा। ये वाली साइड 35 थी और ये साइड 60 और ये वाली 100। ठीक है, 100 बाई 60 का बनाया था जिसको हमने इसको 30 एक्सट्रूड किया था, सॉरी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम स्केच ये भी बना सकते हैं 30 बाई 60 का और उसे हम 100 एक्सट्रूड कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम बना के देखते हैं बगल में। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के लिए क्या करना होगा। अब हर एक बात पे गौर करिए। देखिए, ये हमें प्लेन की ज़रूरत होती है। हमारे पास नेटिव 3 प्लेन है, राइट, टॉप, फ्रंट। ठीक है, तो हमें जिस प्लेन पे बनाना होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इस प्लेन को इस बार सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें इधर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सट्रूड होता है। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तभी तो इसके ऊपर एक्सट्रूड होगा ये। ठीक है, तो इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, स्केच पे गए। ठीक है, इसको नॉर्मल कर दिया। अब देखिए, ये यहाँ पे बना हुआ है, इसके बगल में हम बनाएंगे। कमांड से बाहर चलते हैं, इनकी वैल्यूज़ देते हैं 30 और इसको 60।
अब बाहर चलते हैं, ओके कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हमें स्केच हमारा कंप्लीट हो गया बनाना। अब इस स्केच को हमें मोटाई देनी है, ठीक है। तो स्केच सेलेक्ट है पहले से, नहीं तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप समझ रहे होंगे। अगर इसको अभी हम 50 दें, ध्यान से देखिए इस बात को, 50 दिए तो कितना हो गया, इसके आधे के बराबर हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक्सट्रूड होने हुआ एक तरफ को गया 50, अगर 100 देंगे तो इधर ही 100 निकल जाएगा, यानी ये इससे आगे निकल गया, ठीक है। क्योंकि इसका प्लेन यहाँ है तो ये यहाँ से एक्सट्रूड हुआ, और इसका प्लेन ये था तो इसलिए यहाँ से ऊपर आ रहा था। अगर आपको इसमें एक काम कर सकते हैं, हम आधा हिस्सा इधर कर सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ से 50 इधर आ जाएं और 50 इधर चले जाएं, है ना, तो भी बात वही हो जाएगी। चलिए यही करते हैं हम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये मिड का, यानी इस प्लेन के बराबर बराबर दोनों साइड एक्सट्रूड होगा, ये देखिए, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए प्लेन होना चाहिए, उस प्लेन पे जाके स्केच बनाएंगे, स्केच बनाने के बाद एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करेंगे, और उस कमांड को किस हिसाब से अप्लाई करना है ये हमें अपना सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रूड कमांड में जो सारे ऑप्शन होते हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। तो उन कमांड्स को देखने से पहले हम इन दोनों को हटा के एक नया स्केच बनाएंगे, इनको डिलीट करके। डिलीट करने के लिए क्या करिए, इस पर राइट क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए फीचर, इसमें राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन और कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर स्केच बनाएंगे हम। ये आपको समझाने के लिए एक खास तरीके का स्केच यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको एक्सट्रूड कमांड का मतलब क्या होता है सारी चीज़ सही से समझ में आए। एक ई बनाएंगे हम, ये बन गया। डायमेंशन अगर दिक्कत करे तो आप यहाँ से डायमेंशन को हाइड कर दीजिए, जैसे कि अभी हमें डायमेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, इसकी जगह लाइन की जगह ये, और हम नीचे वाले को इस लाइन को डिलीट कर देंगे ये, और ओके। ये ई जैसा ऑब्जेक्ट है, इसे हम एक्सट्रूड करेंगे और ओके। ये हम एक बेस ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस पे हम एक्सट्रूड कमांड को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हम अब देखिए एक्सट्रूड कमांड किसी भी प्लेन पे आप स्केच बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेन क्या होता है पहले ये बात समझिए। नंबर एक, प्लेन, ठीक है। प्लेन मतलब कोई भी प्लेन, ठीक है। प्लेन का मतलब कोई भी इस टाइप का प्लेन दिखाई दे तो प्लेन है। जैसे कि ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये प्लेन तो है ही आपके पास, ठीक है, तीन। लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये जो कर्वी सरफेस है ना, ये प्लेन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं स्केच बनाने के लिए, बाकी हर चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने यहाँ पे इसको कर्व बनाया था, ताकि ये प्लेन ना रहे। अब देखिए, तो हम इस सरफेस को सिलेक्ट, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच बनाएंगे यहाँ पे चल के, ठीक है। इसे नॉर्मल करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए और इस बात को ध्यान से देखिए जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्किल बनाया हमने। अब देखिए इस सर्किल को हमें एक्सट्रूड करना है। अब इसको एक्सट्रूड करेंगे तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे, हम अब इनका मतलब हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक ऑप्शन,
नंबर 1 क्या कहता है ये देखिए, ये वाला ऑप्शन क्या है, ये सॉलिड है। मतलब जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये सॉलिड जैसा ठोस नज़र आ रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को चूज कर लिए तो ये सरफेस हो जाएगा। ये देखिए होल हो गया ना, मतलब सरफेस एक कह सकते हैं कि कागज़ का टुकड़ा एक्सट्रूड हो रहा है। अगर ये ऑप्शन चूज करेंगे तो एक सॉलिड सिलेंडर के जैसा। तो ये बेसिक ऑप्शन समझ में आया आपको, ये सरफेस के लिए, ये सॉलिड के लिए। तो अभी हम सॉलिड वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, सरफेस बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है, इसको अभी छोड़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वैल्यू, ठीक है, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। ये वैल्यू होती है कि कितनी हाइट हमें रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आता है नंबर 3 पे डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है आप उसको ऊपर एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अगर हम नीचे करना चाहते तो क्या करते हैं, हमें अगर नीचे करना होता तो इसकी पहले एक बार हम ये जैसे ऊपर को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, इसको हमें नीचे को लाना था। तो क्या करते, आप सिंपल सी बस इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, अब ये देखिए नीचे को क्लिक किया तो कुछ हुआ, इसमें क्या हुआ, अब ये देखिए काट, अब वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है जबकि कट हो रहा है। कट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला ऑप्शन ये रिमूव मटेरियल का ऑप्शन क्लिक हो गया, तो इसे हटा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इसे ड्रैग हैंडल कहते हैं। क्या, ड्रैग हैंडल। इसे मतलब आप पकड़ के छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसको हमने पकड़ लिया, इसकी लंबाई किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी कर सकते हैं ऐसे। और अगर डायरेक्शन बदलना हो तो इसका यूज करेंगे, ये देखिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये रिमूव मटेरियल करने के लिए, ठीक है। रिमूव मटेरियल क्या होता है, जैसे कि आप इस पर कट लगाना चाहते हैं, इसी इतने मतलब ये सिलेंडर के जैसे कट करना चाहते हैं, तो अगर इसे चेक कर देंगे तो जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ वहाँ पे मटेरियल को कट करेगा। ये देखिए होल बना दिया, ठीक है। तो ये काटने के लिए ऑप्शन होता है, मतलब इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो जितनी चीज़ें बनाता है ये उतनी चीज़ काटता हुआ चला जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो अभी हम रिमूव मटेरियल का ऑप्शन हटा देंगे और इसकी दिशा बदल देंगे, ठीक है, नीचे। फिर नंबर 5 पे ऑप्शन जो आएगा थिकन, ठीक है। नंबर 5 पे ऑप्शन है हमारा थिकन कमांड। थिक क्या चीज़ होती है, अगर जैसे अभी हम इस गोले को एक्सट्रूड करें तो ये पूरा सॉलिड है। अगर थिक में, अगर थिक की बात करें तो क्या होगा, केवल इसकी ये बाउंड्री एक्सट्रूड हो, बीच में इसके पास गैप हो, तो वो थिकन में आएगा, और ये सॉलिड में आएगा, इसमें पूरा एक्सट्रूड होगा। तो ये थिक करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन का देखिए हम यूज करते हैं तो क्या होता है, थिकन पे क्लिक कर दिया और थिकन की मोटाई डाल दी है यहाँ पे। ये देखिए 5 mm थिक हो गया है ना, ऐसा ही हो गया ना कुछ। ये देखिए थिकनेस आ गई ना 5 mm की इसमें, और थिकनेस को हम बढ़ा भी सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम 3 कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये थिकनेस अभी देख रहे हैं बाहर को जा रही है, इसको हम टॉप से देखते हैं तो पता चलेगा। अब देखिए अभी, ये देखिए हम इसमें एक मार्क लगाए दे रहे हैं कि यहाँ तक इनिशियल कंडीशन में है, ठीक है। अब हम इसकी 10 कर दे रहे हैं। ये देखिए बाहर को बढ़ रहा है ना, अंदर को नहीं आ रहा, ठीक है। हम चाहें, अगर जैसे कि हमें ज़रूरत है, फिर से 3 कर देते हैं, हमें ज़रूरत है कि ये चीज़ अंदर को आए, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है।
ये देखिए, पहली बार बाहर को, दूसरी बार मिड में, यानी अगर हमने 4 यहाँ पे थिकनेस डाली है तो 2 mm, ऐसे देखिए 2 mm ये होगी और 2 mm ये भी होगी। ये दूसरी बार जब इस पर क्लिक करेंगे, 1 2 3 क्लिक हैं, ये आउट साइड कर सकते हैं, आउट, और ये इनसाइड, और ये मिडल। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा, कलर चेंज करके बताता हूँ। ये आउटसाइड के लिए नंबर 1 बार अगर इस पर क्लिक करेंगे तो, नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये मिडल में काम करेगा, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर, और नंबर 3 पे अंदर की साइड। ठीक है, देखिए फिर एक बार और क्लिक कर दें तो ये अंदर को आ गया, कितना, टोटल 4 mm। तो ये थिकन का ऑप्शन है। अगर जैसे आपको एक पाइप क्रिएट करनी है, अब पाइप बनाने के यहाँ 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। क्या, पहली बार एक पूरा ठोस पाइप बना लीजिए, उसके बाद फिर एक सर्किल बनाइए और उससे रिमूव मटेरियल कर दीजिए, तो वहाँ पर कट जाएगा। तो पाइप बनाने के आपके पास 2 मेथड हैं, लेकिन वो मेथड लेंदी होगा। पहले एक बार एक्सट्रूड करेंगे, फिर एक्सट्रूड में जाके फिर उसको रिमूव मटेरियल करेंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि एक बार डायरेक्ट थिकन कमांड अप्लाई कर दो। तो ये बेसिक कमांड्स हैं इतने। ठीक है, अब इसमें भी एक ये ऑप्शन आता है, कुछ ये एक्सट्रूड करने में कुछ एक्स्ट्रा एडवांस ऑप्शन है हमारे पास जो कुछ मदद करेंगे। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। ऐसे रखते हैं इसको, डायरेक्शन चेंज। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इस पर अगर माउस थोड़ी देर छोड़ेंगे तो लिख के आएगा, एक्सट्रूड स्केच फ्रॉम स्केच प्लेन एंड बाय स्पेसिफिक डेप्थ वैल्यू। डेप्थ वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपकी, इस वैल्यू पे निर्भर करेगा कि कितनी दूर तक आप स्केच को एक्सट्रूड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, मिड। ठीक है, बोथ साइड, अगर इससे चेक कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए ऊपर भी जितना जाएगा उतना नीचे भी आएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या ऑप्शन है, एक्सट्रूड अप टू द नेक्स्ट सरफेस। ठीक है, तो इस प्लेन के बाद जो नेक्स्ट प्लेन आएगा, यही आ रहा है ना, ऑटोमेटिक नेक्स्ट प्लेन तक वो पहुंच जाएगा। यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने यहाँ बनाया होता तो यहाँ तक आ जाता। ठीक है, इसके बाद जो भी उसे नेक्स्ट लगेगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर क्या है ये, एक्सट्रूड टू द इंटरसेक्ट विद द ऑल सरफेस, इसको कर देंगे तो इसके बाद इसे जितने भी सरफेस नज़र आएंगी एकदम लास्ट तक एक्सट्रूड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप के ढेर सारी टाइल्स बनी हुई हैं तो यहाँ से एक्सट्रूड होना चालू करेगा और उसके एकदम आखिरी तक पहुँच जाएगा, अगर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रूड सिलेक्टेड सरफेस, अगर जैसे हमें किसी एक स्पेसिफिक सरफेस तक आना है, ठीक है, तो उसके लिए है, जैसे हमें यहाँ तक आना है तो ये देखिए यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया, स्पेसिफिक सरफेस तक आना है तो। अब देखिए इसमें हम कुछ और चीज़ें बता रहे हैं आपको। अभी जो ई बनाए थे इसका स्केच हम एडिट करके, इसका स्केच एडिट करने के लिए स्केच को ओपन करिए, इसके बाद इस बटन पे क्लिक करिए, नॉर्मल करिए, और हम इस स्केच को और बढ़ाते हैं ताकि बात आपको और क्लियर हो सके। ये देखिए अब आपको एकदम समझ में आएगा। चलिए हम दूसरे वाला को एडिट कर रहे थे, नेक्स्ट फीचर जो अप्लाई किए थे इसको एडिट करते हैं। चल कीजिए, राइट क्लिक करिए इस पर और ये एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम फिर से वहीं पहुंच गए जहाँ पे थे। अब फिर से चलते हैं, पहला है डेप्थ वैल्यू हम जितनी देंगे 100 देंगे तो 100 mm नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मिड साइड, अब देखिए 100 mm को 50-50 दोनों तरफ रखेगा ये। ठीक है, फिर नंबर तीसरे पे ऑप्शन आता है नेक्स्ट, इसके बाद इसको जो नेक्स्ट मिला वहीं तक आया, नेक्स्ट ये मिल गया इसको,
यहाँ से चला, ये प्लेन मिल गया तो यहीं तक आया। देखिए है तो बहुत, लेकिन नेक्स्ट इसके बाद यही मिल रहा है। इसके बाद सबसे आखिरी तक देखिए, उतने समय यहाँ तक आ रहा था, लेकिन अब कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि इसने कैलकुलेट करके देखा तो इसने पता चला कि हमें आखिरी में ये है तो इसके पास तक जाना है, तो इसके पास तक पहुँच गया। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्टेड। हमें किसी खास सिलेक्टेड सरफेस तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, जिस सरफेस तक आना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो उसी सरफेस तक ऑटोमेटिक ये पहुँच जाएगा। और लास्ट में सबसे ऑप्शन आता है किसी पॉइंट तक या कर्व तक या प्लेन और सरफेस, मतलब मॉडिफाइड है इसमें। अगर इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आप मल्टीपर्पज़ हैं कि कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ तक पॉइंट को भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये है कि आप ऑप्शन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, एक्सट्रूड ऑप्शन को। पहला कमांड था एक सॉलिड रखना चाहते हैं, दूसरा था कि सरफेस, फिर कहाँ तक यूज करना चाहते हैं, फिर ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए था, ये मटेरियल कट करने के लिए था। ये देखिए अगर आप मटेरियल कट कर देंगे तो कैसे कट होगा। अब ये देखिए इस टाइप का इसलिए कट हो रहा है क्योंकि यहाँ थिकन वाला ऑप्शन अप्लाई है ना। इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं। और ये मटेरियल कट का डायरेक्शन चेंज करने का, ये सारे ऑप्शन है, इन्हें प्रैक्टिस करिए। और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बात समझ में आएगी। और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो कमेंट करिएगा। आप देखते रहिए कैडिया और प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।